Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to the channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to talk about mock analysis. Mocks तो सभी देते हैं, मॉक एनालिसिस कोई नहीं करता. अरे बोर होता है मॉक एनालिसिस, मतलब क्या है, जो नहीं आए वो क्वेश्चन सिर्फ देखना है. दैट इज नॉट मॉक एनालिसिस. एंड मॉक एनालिसिस, ये जो वीडियो रहेगा, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल दी एग्जाम्स. ठीक है, जो भी तुम एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कैसा है कि ये जेई के लिए भी काम में आएगा, जी मैट जीआरई सभी एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगा. बट बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली एन एमबीए चैनल, तो हम लोग एमबीए एग्जाम्स का देखने वाले कि कैट हो गया, सीईटी हो गया, कोई भी एग्जाम में ये काम में आने वाला है. यहाँ पे तुम्हें दिखेगा 1, बिकॉज मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इग्नोर्ड भी है, लोग ज्यादा फोकस नहीं करते इस पे. तो हमने ये मॉक एनालिसिस पूरा वीडियो 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है, वो नहीं देखने वाले कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, वो ये वीडियो में देखने वाले. पार्ट 2 में एनालिसिस कैसे करना है बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड. तो जिनको पार्ट 2 चाहिए, कमेंट सेक्शन में 2 टाइप करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनालिसिस डिस्कस करने वाले. पार्ट 1 में अपन देखने वाले कि डेटा इनपुट कैसे करते, वो भी नहीं पता है ना. डेटा मिलेगा तो एनालिसिस होगा, एनालिसिस होगा तो कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, राइट, कि अच्छा इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, मैं आगे जाके क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन दी एनालिसिस दैट वी हैव डन. ऑलराइट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर 2 टाइप करना. तो हम लोग मॉक एनालिसिस पार्ट 2 डालेंगे. एंड ऑल्सो एज यूजुअल कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, व्हाई मॉक एनालिसिस क्यों करनी चाहिए. तो जनरली क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है कि मॉक्स अपन क्यों करते हैं, मॉक्स अपन देते हैं प्रैक्टिस के लिए. ऑलराइट, प्रैक्टिस, अरे सर मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, एमबीए सीईटी कैट कोई भी एग्जाम हो गई, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी उतने मेरे चांस. तो प्रैक्टिस के लिए बाकी चीजें हैं ना अपने पास, अपनी ई बुक्स हो गए, टेलीग्राम के क्वेश्चंस हो गए, सेक्शनल टेस्ट भी चलेगा एज तुम प्रैक्टिस दे रहे हो. बट मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिस. दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. मॉक्स इंपॉर्टेंट ज्यादा किस चीज के लिए, मॉक एनालिसिस करने के लिए अपन मॉक्स देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मॉक एनालिसिस तो कर नहीं सकते विदाउट मॉक्स. तो मॉक एनालिसिस, इससे अपन क्या करने वाले हैं, प्रेप स्ट्रेटेजी आगे की. ऑलराइट, एंड आगे की मॉक स्ट्रेटेजी, एंड जो अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी रहेगी मॉक की, दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑन आवर डी डे. बीट अपन सीईटी दे रहे, कैट दे रहे, जैट दे रहे, एनमैट दे रहे, स्नैप दे रहे, कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए अपन मॉक एनालिसिस करते. तो प्रेप स्ट्रेटेजी क्यों, क्योंकि आगे जाके अभी बेस्ड ऑन इस मॉक में मेरी क्या गलतियां हो गई वो भी तो सुधारना है. ठीक है, राइट, सिर्फ गलतियां होगी, हाँ मेरे को समझा है गलतियां होगी, वापस वही गलतियां कर रहे, तो दैट इज नॉट, मतलब मॉक एनालिसिस का फिर फायदा ही नहीं. तो मॉक एनालिसिस के बेसिस पे आगे क्या करने वाले प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के जो मॉक्स रहेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके वजह से अपन मॉक एनालिसिस करते हैं. दैट इज वाई मॉक एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. अभी मॉक एनालिसिस क्यों कर रहे समझा है, पर अभी मेजॉरिटी फायदा क्या होता है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर माय स्कोर हैज रीच्ड अ प्लेटू. ठीक है, तो ये प्लेटू कब रीच होता है जनरली, कि तुम हाई लेवल पे खेल रहे हो, मतलब जो 40 मार्क्स 50 मार्क्स, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीईटी 40 50, उनको बहुत स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है कि तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं. बट प्लेटू कब रीच होता है कि अरे मैं ऊपर ट्रिपल डिजिट में 100 पे पहुंच गया सर, आगे जाते ही नहीं आ रहा है. मैं 120 पे पहुंच गया सर, आगे जाते ही नहीं आ रहा है. मैं 130 पे पहुंच गए, आगे जाते ही नहीं आ रहा है. दैट इज प्लेटू. सी, दिस इज योर नॉर्मल कर्व की इंक्रीज हो रहा है मेरा, या लेट से ऐसे 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 बढ़ रहा है, पर एक लिमिट के बाद ऐसे ही स्कोर जा रहा है मेरा, मतलब उधर ही वही रेंज में खेल रहा हूं मैं. तो इसलिए मॉक एनालिसिस जरूरी है कि वी हैव टू पिन पॉइंट कि क्या गलतियां हो रही, इस सब में हम लोग काम में आएंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तुमको कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, बट मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये वीडियो में अपन स्पेसिफिकली देखने वाले डेटा इनपुट कैसे करना है, वो मॉक जो शीट रहेगी हमारी, शीट डिस्कस करेंगे इन द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. जिनको डायरेक्टली वहां पे जाना है, जंप करना है, यू कैन ऑलवेज जंप, बट वो शीट हम लोग टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डालेंगे हमारी. तो ये जो प्लेटू है इसको कैसे ओवरकम करना है, तो जैसे मैंने बोला सेकेंड पार्ट में अपन एनालिसिस देखने वाले, तो सेकेंड जरूर 2 कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, सिर्फ 2 डालना है तुम्हें. प्लेटू को ओवरकम कैसे करना है,
कैसे करना है? मॉक एनालिसिस करके। मॉक एनालिसिस के बेसिस पे मुझे समझेगा आगे क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने, तो दैट इज वन। सेकेंड क्या है, स्कोर बढ़ रहा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग रहते कि लेट से प्लेटू हो गया मेरा, कुछ है कि अरे सर स्कोर बहुत कम आ रहा है, बढ़ाना कैसे। तो तुम्हारे केस में अपने को देखना पड़ेगा कि कहीं सिली मिस्टेक्स हो रही है, स्पीड कम पड़ रहा है, कंसेप्ट सी क्लियर नहीं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो सब अपन देखेंगे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वी विल हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, इसलिए मॉक एनालिसिस जरूरी है, ठीक है, कि स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। अल्टीमेट एम क्या है, अपन प्रेपरेशन जो प्रेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि सीईटी, कैट, जैट जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उस दिन अपना स्कोर अच्छा है, राइट। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, दो केसेस रहेंगे, एक तो मॉक स्ट्रैटेजी अपन बिल्ड करेंगे नेक्स्ट मॉक के लिए, और एक होगा प्रेप स्ट्रैटेजी। अरे मेरा स्पीड कम पड़ रहा है, मतलब मैंने क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। अरे मेरे सिली मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं, तो क्या मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे कैलकुलेशंस में एरर हो रहे, क्या मेरा कैलकुलेशन का स्पीड ही कम है, या फिर मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। अरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन आए, चारों गलत हुए, मतलब मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीक है क्या। ये सब चीजें, तो प्रेप आगे जाके क्या प्रेप करने वाले हैं कि मैं डेली 10 क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डेली में 2 आरसी के सेट सॉल्व करूंगा। ऑल दिस विल डिपेंड ऑन योर मॉक एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस जो करेंगे अपन उसके बेसिस पे आगे के स्ट्रैटेजी डिसाइड होने वाली। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, कि कब मॉक एनालिसिस करना चाहिए, कैसे, बेसिकली मॉक एनालिसिस के पहले जैसे मैंने बोला ये वीडियो में अपन डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो देखने वाले, तो वो कैसे करना है वो देखने के पहले वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर एमबीए सीईटी 2025 फ्रॉम 11th of November। तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो गेट कनेक्टेड विद द टीम। ऑल्सो बाकी सारे एग्जाम्स के बंडल्स आर लाइव, कैट 2024 ऑब्वियसली दोज हु आर स्टार्टिंग योर प्रेप जस्ट नाउ। तो अभी मैं 24 पे टारगेट मत करो बोलूंगा, क्योंकि 20 दिन ही बाकी, लेस देन 20 डेज। 2025 पे फोकस करो, ठीक है। तो उसके बंडल्स आर लाइव, सीईटी के 2026 के बंडल्स आर लाइव, सारे एग्जाम्स जीआरई, जीमैट सारे बंडल्स आर लाइव। डू चेक आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। डेमो लेक्चर्स देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है गाइस। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कब करना चाहिए ये मॉक एनालिसिस, कब, लेट्स से कि मैंने आज मॉक ली, ठीक है, आई हैव टेकन द मॉक टुडे, देन द वर्स्ट टाइम, द वर्स्ट व्हेन, मतलब कब, टाइम ही पूछ रहे हैं ना, व्हेन, कब, तो वर्स्ट टाइम वुड बी द नेक्स्ट डे, ठीक है। द नेक्स्ट डे इज द वर्स्ट टाइम टू डू योर मॉक एनालिसिस, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट डे इज नॉट द बेस्ट टाइम, नेक्स्ट डे इज द वर्स्ट टाइम, दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू, कि आज मॉक किया है तो कल मॉक एनालिसिस कर रहे हो, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि कैसा है कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 घंटे में यू फॉरगेट 50% ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव रेड या स्टडीड, you forget 70% of the things within 1 day, you forget 90% of the things within 1 week, ये याद रखो। तो नेक्स्ट डे मतलब ऑलमोस्ट तुमने वो मॉक में क्या किया था, क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी, कहाँ पे गलतियां हो गई थी, 70% यू मतलब ड्रॉप हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए नेक्स्ट डे इज द वर्स्ट डे। बेस्ट डे वुड बी इमीडिएटली आफ्टर द मॉक। बेस्ट टाइम कब रहेगा कि लेट्स से सीईटी दी, मैंने सीईटी का मॉक दिया है तो 2.5 घंटा मैंने मॉक दिया है, उसके बाद छोटा मोटा ब्रेक ले लिया, खाना खा लिया, जो भी करना है, पर उसके बाद इमीडिएटली मैं मॉक एनालिसिस के लिए बैठ रहा हूं, ठीक है। दैट इज द बेस्ट टाइम, कि इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द मॉक दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू डू योर मॉक एनालिसिस। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। अभी आते हैं गाइज हाउ पे, कि कैसे करना है मॉक एनालिसिस का पहला स्टेप क्या होगा, कि डायरेक्टली तुम एनालिसिस स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना। एनालिसिस का पहला स्टेप होगा कि कुछ डेटा तो चाहिए, डेटा इनपुट, मतलब डेटा चाहिए बेसिकली, कि किसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा, किसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन निकालूंगा, दैट इज डेटा। तो वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो अपन अभी देखने वाले। आई एम गोइंग टू ओपन अप द गूगल शीट या एक्सेल शीट, अभी मैं ओपन करूंगा। वो शीट तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिलेगी। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, वहां पे वो शीट मिल जाएगी। लेट्स ओपन द शीट नाउ। यस, नाउ लेट्स लुक एट द शीट। आई होप की शीट सबको दिख रही है। ये शीट तुम्हें मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे, डोंट वरी। काफी डिटेल में नंबर्स रैंडम डाले बस तुमको दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो भी डेट है, लेट्स से कि मैं 10 नवंबर को एग्जाम ले रहा हूं, 10, 11, 24 जो भी डेट है तब एग्जाम ले रहे हो,
एंड जैसे ही एडमिट कार्ड्स आउट होते, जो स्लॉट में तुमको एग्जाम एक्चुअली देना है डी डे पे, वो स्लॉट में लेना स्टार्ट करो एग्जाम, ठीक है। जैसे कैट के एडमिट कार्ड्स आर आउट, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैंडम सीईटी का अगर 2 to 4:30 मेरा स्लॉट है, तब मैं एग्जाम ले रहा हूँ, ठीक है, उस दिन का मॉक। छोटा सा कमेंट लिखो यहाँ पे कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की मैंने, कि हमारी टीबीटी की 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी यूज की, या मैंने रैंडम कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज नहीं की, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। अभी आएगा अपना एनालिसिस, दिस इज वीआरसी का, वैसे ही आगे एलआर का रहेगा, वैसे ही आगे कॉन्ट्स का रहेगा, वैसे ही आगे एआर का रहेगा। दैट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेक्शनल स्कोर क्या आया वीआरसी में, लेट्स से 32 स्कोर आया आउट ऑफ 50। फ्लूक्स कितने, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कैसा है कि स्कोर इन्फ्लेट हो रहा है इनिशियली, जैसे इनिशियल फेज में हो तुम, मॉक्स के जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तब तो तुक्के मारने ही नहीं, गेस वर्क करना ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दो भले क्वेश्चन, तुक्के मारने नहीं है, ठीक है। बट लेट्स से कि तुम एंड जोन में, अभी कैट का एंड जोन होना चाहिए, अभी मेरे को तुक्के भी मारने, लेट्स से कैट में जनरली अवॉइड करना है क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। बट दो ऑप्शंस में से मुझे एक सही लग रहा है तो मैं मार्क करने वाला हूं, तो और वो सही आए तो विल काउंट इट एज अ तुक्का। करेक्ट फ्लूक्स कितने आ रहे, टोटल अटेम्प्ट्स कितने किए थे मैंने, ठीक है, तो ये सब लिखना है। तो देखो एक्यूरेसी का फॉर्मूला डाला है वहां पे, तो योर एक्यूरेसी इज बेसिकली 79%। जो डिसेंट है, अपना टारगेट होना चाहिए मोर देन 80% शुड बी योर एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी में ऑब्वियसली जो तुक्के वाले सही आए वो काउंट नहीं करने वाले। तो टोटल टाइम स्पेंड कितना है कि मैंने 36 मिनट स्पेंड किए वीआरसी में, तब जाके मुझे 32 स्कोर आया। फिर करेक्ट अटेम्प्ट्स पे टाइम स्पेंड कितना है कि 16 मिनट्स मेरे करेक्ट अटेम्प्ट पे टाइम स्पेंड किया है। इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स पे 11 मिनट, मतलब 11 मिनट में स्पेंड करके गलत सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स यू विल फील कि अरे इसका क्या करना, मुझे गलत इस पे इतना क्यों टाइम स्पेंड किया है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो अनअटेम्प्टेड जो है, या जो तुमने फ्लूक्स मारे उस पे 9 मिनट, मतलब ये टाइम कम होना चाहिए कि जहां पे अनअटेम्प्टेड पे अपन टाइम स्पेंड कर रहे, वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीआरसी का हो गया। आई होप डेटा इनपुट कर रहे अपन, इसके बेसिस पे एनालिसिस करने वाले, वो पार्ट 2 में देखेंगे। इसलिए मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में जरूर 222 टाइप करना, नहीं तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा ये वीडियो में, इसलिए कि छोटा रखना है, इसलिए ऐसे कर रहे। आई होप ये वीआरसी का हुआ। वैसे ही तुम फिर करोगे किस चीज का, सिमिलर रहेगा तुम्हारा कॉन्ट्स का, सिमिलर रहेगा एलआर का, सिमिलर रहेगा एब्स्ट्रैक्ट का। हर जगह तुम्हें दिखेगा कि हाँ करेक्ट अटेम्प्ट्स कितने हैं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स कितने हैं, अनअटेम्प्टेड फ्लूक्स कितने, ये सब तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना गाइज। ये अभी अपना हो गया ओवरऑल एनालिसिस, मतलब अपन डेटा इनपुट कर रहे हैं। अभी अपन इनकरेक्ट एनालिसिस भी, सिर्फ ओवरऑल एनालिसिस नहीं, इनकरेक्ट एनालिसिस की क्वेश्चंस कौन से गलत हुए हैं तो वो भी अपने को देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि लेट्स से ये मॉक 1 है तुम्हारा, ठीक है। तो वीआरसी का इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर कौन से है, वो टॉपिक कौन सा था, ठीक है। सेम टॉपिक के एक ही कॉलम में लिखो, या तुम हर एक क्वेश्चन के लिए भी एक कॉलम रख सकते हो कि क्वेश्चन 33 मेरा रॉन्ग आया, 34 रॉन्ग आया, 45 रॉन्ग आया, 71 रॉन्ग आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे जितने भी रॉन्ग 10 क्वेश्चन रॉन्ग आ गए तो 10 कॉलम आगे ऐड भी कर सकते हो। फिर वो कौन से टॉपिक के थे वो क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का था, कंसेप्ट कौन सा था वो टॉपिक में भी। लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, आई नो वीआरसी का टॉपिक नहीं, कॉन्ट्स का, लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम था, उसमें रेसेस कंसेप्ट कौन सा था, रेसेस, मतलब सर्कुलर रेसेस या लीनियर रेसेस, वो गलत हुआ मेरा। उसमें भी अगर सिली मिस्टेक हुई है तो सिली मिस्टेक भी कौन से टाइप की है, तो वहां पे भी हम लोगों ने डाला है कि व्हाट टाइप ऑफ सिली मिस्टेक इज दैट। जैसे तुम्हारे सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, इट कैन बी कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इट कैन बी कि ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़े, कैलकुलेशन एरर हो गया, कि गलती से मैंने दूसरा ऑप्शन ही चूज किया, या कुछ और भी सिली मिस्टेक है, तुम वो ऐड कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से। बट पॉइंट इज कि ये इनकरेक्ट एनालिसिस इतना डिटेल में तुमने इनपुट करना है, इस सबके बेसिस पे अपन आगे क्या करने वाले वो डिसाइड करने वाले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शीट तुमने जरूर फिल करनी है। देखो तुम 2.5 घंटा लेट से सीईटी की मॉक लिख रहे हो, तुम्हारा ना एनालिसिस भी 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है, इट्स ओके, दो आराम से। वो क्वेश्चंस भी तुमने सॉल्व करने, जो गलत हुए हैं, जो सही हुए उसका भी सॉल्यूशन देखना है। मे बी कुछ शॉर्टकट मेथड है, कुछ ट्रिक है, कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं हमारा सॉल्यूशन देख के भी। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है। तो टाइम लगेगा उसमें। तो आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में 222 जरूर टाइप करना। बिफोर वी एंड द वीडियो गाइज, ये एज यूजुअल हमारा QR कोड है, ये स्कैन करो, स्टूडेंट डिटेल फॉर्म्स फिल करना है, फ्री काउंसलिंग मिलेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे जरूर पूछना। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon ताकि you'll get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे ये शीट हम लोग डालने वाले, दैट इज वन। और वहाँ पे डेली बेसिस पे कॉन्ट्स, LR, वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स की क्विज डालते हैं। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है, करंट अफेयर्स क्विज एंड डेली न्यूज एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। GDPI के पर्सपेक्टिव से हो गया, या कुछ एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं उसके इस पर्सपेक्टिव से हो गया। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर 222 टाइप करना, तो हम लोग मॉक एनालिसिस मतलब एक्चुअली एनालिसिस कैसे करना है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।